हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे छोटे छोटे टर्म्स जो हम 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। पर अगर हमारे ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो हमें हमेशा एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते रहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं छोटे छोटे से टर्म्स, एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, एटम्स। एटम्स जो है सबसे छोटे पार्टिकल, सबसे छोटे यूनिट है मैटर की। ये पूरा यूनिवर्स और इसमें बनी हुई हर एक चीज जो है उसका यूनिट क्या है? आपकी एटम। मतलब वो हर एक चीज एक सबसे छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई है, सबसे छोटी चीज से मिलकर बनी हुई है। वो छोटी चीज क्या कहलाती है? आपकी एटम। ठीक है, अब पीरियडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं और जो अभी डिस्कवर नहीं भी हुए हैं, वो सारे एलिमेंट्स के जो एटम है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब हर एलिमेंट का एटम जो है वो अलग टाइप का होता है। देखें कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, मैंने दो एलिमेंट कंसीडर करे हैं पीरियडिक टेबल के, हाइड्रोजन और हीलियम। अब हाइड्रोजन और हीलियम को अगर हम देखेंगे तो उनके एटम्स में जो है, हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, जबकि अगर हम हीलियम को कंसीडर करते हैं तो हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे हम जितने भी एलिमेंट्स को देखेंगे उन सब में हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हर एलिमेंट के एटम का अलग अलग होता है। एक जैसा एटम का एक ही होगा। जैसे हाइड्रोजन कहीं से भी हमें मिली है, वो चाहे सन में प्रेजेंट हो या अर्थ में या वाटर के अंदर, मगर सभी हाइड्रोजन जो है उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। आइसोटॉप की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हमने देखा कि एटम्स जो है मैटर की सबसे छोटी यूनिट है, चाहे वो लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, अर्थ हो, मून हो, सन हो या यूनिवर्स की कोई भी चीज। ठीक है, अब हम दूसरे टर्म पर चलते हैं और वो है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर। जब एक जैसे एटम जब मिल जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट। ठीक है, अब हम देखें कैसे। ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है। इस O2 में क्या है? दो एटम्स हैं, किसके? ऑक्सीजन के। मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। P4 में 4 एटम्स हैं, मगर सभी किसके हैं? फॉस्फोरस के हैं। ऐसे में क्या है? 8 एटम्स हैं, मगर सभी किसके हैं? सल्फर के हैं। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये ग्लास लेते हैं हम, और ये कॉपर का है, और इस कॉपर के ग्लास को अगर हम कितना भी छोटा पीस कर लें, सबसे छोटा पीस, तो हमें गोल्ड और सिल्वर नहीं मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा? इसके अंदर से हमको सिर्फ कॉपर के एटम्स। मतलब जो भी एलिमेंट होता है उसमें एटम्स जो हैं वो कैसे होते हैं? सेम टाइप के होते हैं। तो व्हाट इज एलिमेंट? व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म्स एलिमेंट। कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। व्हेन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर। क्या बोला मैंने? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्या मतलब हुआ? हम इसको और देखते हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें क्या है? कार्बन, और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो हमें क्या डेफिनेशन से मिली थी कि 2 और मोर देन 2 किसमें है? कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, वाटर में भी है, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में भी है। इन सभी में मोर देन 2 है, इसमें 2 एटम्स भी हैं। तो 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, अलग अलग तरह के एटम्स है ना इसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। वैसे तो रेशो हम मास का लेते हैं, मगर हम इधर एटम्स पे देखेंगे तो इसमें एक कार्बन एक ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और एक कार्बन का है। अब इसका कोई भी सोर्स हो, चाहे ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सपेल कर रहे हैं नोज के थ्रू, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें किससे मिल रही है? किसी चीज को बर्न करने से मिल रही है, या whatever be the source of carbon dioxide, the ratio of carbon and oxygen in carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का रेशो हमेशा सेम रहे। ठीक है, तो हमने देखा कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो होता है जिसमें 2
और या दो से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, उससे दो से ज्यादा भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं और फिक्स रेशियो में होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कंपाउंड की, चलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबस्टाइल है और ऑक्सीजन जो है सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब एक जलती है दूसरे जलाते हैं। देखा होगा आपने बचपन से, अपन एक ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक कैंडल लिया और जल रही है और उसके ऊपर हमने ग्लास को क्या कर दिया, कवर कर दिया और ऑब्जर्व करते हैं कि थोड़ी देर बाद आग बुझ जाती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के जलती नहीं है और इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन जलाती है, एक जलता है दूसरा जलाता है और दोनों मिल जाते हैं। तो क्या कर जा रहे हैं, देखिए वाटर बन गया है लिक्विड फॉर्म में, दो क्या है आपका गैसेस मिलकर लिक्विड का फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड और जिन एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बन रहा है उनकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। चलिए हम अभी इसको और डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, when two or more than two atoms combine together, मतलब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन, कैसे, सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के, सेम भी हो सकते हैं ये देखिए और डिफरेंट भी हो सकते हैं, मगर होना कैसे चाहिए, मोर देन टू। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या होना है उसमें, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप के भी एटम्स हो सकते हैं, बस दो से ज्यादा एटम्स जो है उन्हें कंबाइन होना है और वो क्या कहलाता है, हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मुझे लगता है ये तीनों टर्म्स जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले एलिमेंट, एटम तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिससे सारी दुनिया की चीजें बनी हुई और हर एलिमेंट का एटम डिफरेंट टाइप का होता है। दूसरा हमारा टर्म एलिमेंट, एलिमेंट क्या होगा, जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, आपके एलिमेंट। ठीक है, कंपाउंड क्या है, जब डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हो जाएंगे फिक्स्ड रेशियो में तो वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। और तीसरी चीज हमारी क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जब दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाएंगे, एक जैसे हो या अलग अलग, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। ठीक है बच्चों, आज मुझे लगता है ये टर्म्स आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड क्या है। आपको ऐसे ही छोटे छोटे डाउट्स कहीं पर भी किसी को भी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं उन पर वीडियो बनाकर आप लोगों को क्लियर करूंगी। ओके बाय, टेक केयर, बाय।